Hello, good afternoon to all of you guys. Since according to our new edited syllabus, our chapter number 12 and 13 are not part of our syllabus for now. So we are moving to chapter number 14 directly for another section, our food and our habits. Okay, so chapter number 14 is digestion of food. Clear है? तो हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं आज. लेट्स सी व्हाट इन दिस चैप्टर. और आपको जो सिलेबस में जो पार्ट आपके कट गए हैं उनके बारे में आप जब स्कूल आओगे तो उसको हम लिखवा देंगे. ठीक है, तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14. तो डाइजेशन ऑफ फूड को समझने से पहले हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. ठीक है, तो सिस्टम में हमारे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं. अलग अलग टाइप के ऑर्गन से मिलकर बनता है आपका सिस्टम. ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पहला सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो है अपना माउथ. ठीक है, अब माउथ में क्या क्या है देखते हैं. ये रहा हमारा माउथ. माउथ के अंदर होते हैं हमारी तीन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें. फर्स्ट थिंग्स है हमारी टंग, दूसरा है टीथ और तीसरी है सलाइवा. तीन हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टंग, टीथ और सलाइवा. ठीक है, तो इन तीन चीज़ें जो हैं हमारी, उनसे मिलके हमारा बना होता है हमारा माउथ. माउथ हमारा प्राइमरी डाइजेस्ट सिस्टम है, मतलब स्टार्ट वहाँ से होता है हमारा डाइजेशन. और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि माउथ से ही हमारे फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हमारे जो फूड जो है, हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारी, जब हम उसको चबाते हैं तो उसको च्यू करते टाइम, वाइल वी आर च्यूइंग द फूड, वी मिक्स सलाइवा इन आवर फूड. ओके, सलाइवा जो होती है हमारी, वो प्रोटीन को स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है. क्लियर है गाइस? और वहीं से आपका फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. अगर आप लोगों ने सलाइवा को फूड में प्रॉपरली मिक्स नहीं किया है, खाने को अच्छे से नहीं चबाया है, इन दैट केस यू आर अनेबल टू स्वेलो दैट फूड. आप खाने को डायरेक्टली निगल नहीं सकते हो, फिर उसको गले से उतारना काफ़ी मुश्किल होता है. और अगर इस तरह का आप खाना खाते हो तो आपका पेट भी खराब हो सकता है. इसलिए आपको खाना अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए. क्लियर है गाइस? बढ़ते हैं हम लोग आगे. तो सलाइवा कैसे बनती है? हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. हमारे माउथ के अंदर क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. और सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है आपकी सलाइवा, और वो सलाइवा क्या करती है, आपके फूड में मिक्स होती है और फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देती है. अब माउथ से हमारे स्टमक को जोड़ने वाली जो पाइप होती है, माउथ से हमारे, ये आपका माउथ है. ठीक है, ये आपका माउथ है. माउथ से स्टमक को जोड़ने वाली जो आपकी जो पाइप है, जो फूड पाइप है, उस फूड पाइप का नाम क्या है? आपके एसोफेगस है. क्या है? एसोफेगस है. क्लियर है? तो एसोफेगस इज द फूड पाइप एक्चुअली कनेक्टिंग माउथ एंड अनदर पार्ट इज स्टमक. ठीक है, तो माउथ से होकर के स्टमक में जाती है. क्लियर है? और यह रहा आपका स्टमक. क्लियर है गाइस? ये आपका लीवर है. उसके बाद स्टमक से होते हुए फिर आपका खाना जाता है पेंक्रियाज में. ठीक है, पेंक्रियाज एक्चुअली एक ग्लैंड है. पेंक्रियाज में खाना नहीं जाता एक्चुअली, खाना जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से आपका रेक्टम, और रेक्टम से आपका एनस में जाता है खाना. ठीक है, तो ये सारे आपके डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट्स हैं. उसमें एक आपका पार्ट है लीवर, जो आपका एक तरह की ग्लैंड है. एक गॉल ब्लैडर, ये भी एक तरह की ग्लैंड है, मतलब जहाँ पे आपकी ग्लैंड से निकले हुए जूस इकट्ठे होते हैं. एक है आपका पेंक्रियाज, ये आपकी ग्लैंड है. और अपेंडिक्स जो आपका बॉडी का रेजिडुअल पार्ट है. ठीक है, तो हम इन चीज़ों के बारे में हमारे इस चैप्टर में जानने वाले हैं. किस तरह से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम काम करता है, हमारा खाना किस तरह से बॉडी में हमारे डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से पार्ट हैं जो प्राइमरी पार्ट है डाइजेस्ट सिस्टम के, कौन कौन से सपोर्टिव पार्ट्स हैं डाइजेस्ट सिस्टम के, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, सो आर यू रेडी? लेट्स मूव ऑन. Chewing of the food. First thing what I have told about you earlier. During the midday meal in the school, Rajat was swallowing food very fast without chewing it, whereas Nehal was eating the food very slowly by chewing it. तो आपका रजत है वो बहुत फास्ट खाना खा रहा था, while Nehal was chewing very slowly. Okay. Nehal interrupted Rajat and told him to eat the food by chewing it. नेहल ने रजत को इंटरप्ट किया और बोला कि खाना अच्छे से चबा के खाया करो.
When Rajat asked the reason for this, रजत ने पूछा कि ऐसा क्यों? Then Nehal said, yesterday when I was eating the boiled potato, my mother told me to chew it and eat slowly, then you will लाइक इट। आप आराम से खाओगे, धीरे से खाओगे तो आप उसको पसंद करोगे। तो तभी उनके पास में टीचर खड़े थे रजत के, और नेहल के टीचर्स ने कहा कि हाँ भाई नेहल सही बोल रही है, नेहल इज़ राइट। वाई नेहल इज़ राइट? बिकॉज व्हेन यू च्यू फूड प्रॉपरली, whenever we chew the food slowly, saliva mixes with the food and makes the food smooth and lubricated like a paste. Saliva secreted in our mouth converts the starch present in food into glucose. फूड में जो स्टार्च होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ड्यू टू ग्लूकोज द फूड टेस्ट स्वीट एंड डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ओनली। ठीक है, खाने का जो डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं हम लोग आगे। Initially, the food in mouth is chewed with the help of teeth and then through the oesophagus it reaches to the stomach. Oesophagus क्या है आपका? Oesophagus आपकी वो फूड पाइप है। क्लियर गाइस? फूड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? Oesophagus बोलते हैं, जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है। तो माउथ में हमने खाना अच्छे से चबा लिया है, oesophagus के थ्रू वो कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। क्लियर है? फ्रॉम वेयर इज गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। इन द स्टमक the intestine, the food is digested with help of digestive juices. The undigested food collects in the rectum. जो पच सकता था वो तो पच जाएगा, जो नहीं पच सकता है, जिसका कोई फायदा ही नहीं है बॉडी में रख के, वो रेक्टम में जाएगा और एनल के थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स के बारे में आपको पहले ही बता चुका था, सिमिलर थिंग्स आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है। इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ ये। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। अब आप लोगों ने नाम सुना ग्लूकोन डी का। यू हैव मस्ट हैव हर्ड अबाउट ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी क्या है आपका? वो एनर्जी ड्रिंक्स जो आती है जिससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, तो वीक हो गया हो। अब समझते उसके बारे में। When we eat food, then after 4 to 5 hours we again start feeling hungry because food eaten by us is digested food give us energy. If we do not eat for whole day we feel weak. हमारे बॉडी में एनर्जी आती है कहाँ से? खाना खाने से हमारी बॉडी में क्या आती है? एनर्जी आती है। ठीक है, प्लांट्स है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो फूड बनाते हैं, उनको प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, तो डायरेक्टली वो एनर्जी हम में आ जाती है और हम उस एनर्जी से काम करते हैं, तो हमें क्या आती है? एनर्जी आती है। ठीक है, if we do not eat for whole day we feel weak. Once Rajat was not feeling well, he went to the hospital. There he saw a sick person lying down on a bed with tube attached to his friend. There was a plastic bottle filled with some water-like substance near his. This bottle was connected to a tube. After seeing Rajat asked doctor, what is this? Doctor told him the person is become very weak and provide him instant energy. Glucose is given to them. तो भाई एक बार रजत ठीक नहीं था, रजत गया हॉस्पिटल में। He went to the hospital. There he saw a sick person lying down on bed. एक बीमार आदमी को देखता है जो बेड में सोया हुआ था, with a tube attached to his hand. उसके हाथ में ट्यूब लगी हुई थी, मतलब उस इंसान को क्या चल रही है? बोतल चल रही है। आप पता है हॉस्पिटल में जब बीमार हो जाते हो, स्पेशली जब आपको लूज मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन लगने के बाद आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, डॉक्टर आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है ना। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जब हम बीमार पड़ गए होते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया होता है। आप जो भी खाना खा रहे हो वो अच्छे से पच नहीं रहा है, और जब अच्छे से पच नहीं रहा है तो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी को एनर्जी कम मिल रही है। और अगर आपकी बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी तो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, आप जल्दी हो जाए थकान महसूस करोगे। ठीक है, आपको बेड से उठने की इच्छा नहीं होगी। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, वो इंस्टेंट ग्लूकोज होता है ताकि आपकी बॉडी में तुरंत एनर्जी आ जाए, आपको कमज़ोर फील ना करो, क्योंकि हमारी वो बॉडी के ऑर्गन को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से आपकी बॉडी को आप खाना टाइम पे ना दोगे तो वो क्या होगा? उसकी ऑर्गन के पास ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये इंस्टेंट ग्लूकोज है और उसे दिया जा रहा है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। आयरन इन आवर फूड। हमारे फूड में आयरन भी होता है। आप लोग सरप्राइज होंगे कि आयरन मतलब लोहा, हम लोहा खाते हैं। हाँ, हमारी बॉडी में आयरन होता है पर लिमिटेड अमाउंट में होता है, और उस आयरन को लेने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप आयरन खा दो अगर आपको आयरन मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वन डे टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, मीरा वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट। मीरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। शी वॉज फीलिंग वेरी वीक, वो बहुत वीक फील कर रही थी। शी वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शी वॉज मूविंग हर टंग on her lips repeatedly. The teacher noticed that. They came to her and asked about her health. Since when you were feeling like this? Mira told him she had become ill 2 to 3 days ago. Since
Then she did not like eating the food. Mira said, I am not able to concentrate on my study and I cannot sleep properly. I become tired very soon whenever I do some work. A teacher took the Mira to a doctor. Doctor examined her and based on her symptoms, he diagnosed Mira was suffering for the deficiency of blood. अब बताता हूँ ब्लड के बारे में. आपका जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है. आप जो ऑक्सीजन अपने लंग्स से बॉडी में लेते हो, उस बॉडी को आपके बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचने का वो करता है आपका ब्लड करता है. अब ब्लड में होता है आपका आयरन. एक्चुअली ब्लड में होता है आपका हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन से मिलकर. ठीक है. अब किसी इंसान में अगर आयरन की डिफिशियंसी है, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फॉर डिफिशियंसी ऑफ आयरन, इट मीन इट इज सफरिंग फॉर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड. समझ रहे हो? हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी में कम हो जाएगा. अगर हीमोग्लोबिन उसकी बॉडी में कम हो जाएगा तो उसकी बॉडी के सभी ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो उसे ब्रीदिंग में तकलीफ होगी, वो जल्दी थक जाएगा, थोड़ा सा काम करते उसकी सांसें फूलने लग जाएंगी. ये सारी प्रॉब्लम उसके साथ में होने लगेंगी. क्लियर है? तो मेक श्योर द फूड यू आर ईटिंग इज रिच ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स वो भरपूर होना चाहिए जो भी खाना आप खा रहे हो. ठीक है. तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के सिम्टम्स क्या क्या थे? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड के सिम्टम्स क्या क्या थे? वो अपनी टंग को बार बार अपने होठों पर ला रही थी. क्लियर है? उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी थी तो उसे बार बार ब्रीदिंग करनी पड़ रही थी, और वो जल्दी थक जाती थी, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी. अगर आप में से किसी टाइप के सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हो कि हमें हैं, तो मैं पॉसिबल यू आर फेसिंग द डिफिशियंसी ऑफ ब्लड. ओके गाइज, तो यू शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर वेरी सून. ठीक है. तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी. हम क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास आपको देखने में बोरियत फील होगी. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. कल हम डॉक्टर और मीरा के बीच की कन्वर्सेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरह से डॉक्टर ने मीरा से बात की और उसे पता चला कि मीरा वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड डिफिशियंसी. ओके. तो दिस इज इट फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.